दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर पहली बार ज़िंदगी में मैं एक पाकिस्तानी फुटबॉलर का जो है मैं पॉडकास्ट में करने जा रहा हूँ उनके साथ एंड सादुल्ला सर जो हैं आज हमारे साथ हैं। बहुत सी गहरी बातें इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत से फैन्स जो इनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे हम मतलब उनके सवालात जो है ना वो काफ़ी आते हैं मुझे कि कब सादुल्ला सर जो है ना वो कब हम पाकिस्तान टीम में उनको वापस देखेंगे? कब वो दिन आएगा जन्नत नज़ीर दिन कि हम सादुल्लाह सर को वापस देखेंगे? वो भी मैं पूछूँगा इनसे, मैं कोशिश पूरी करूँगा इनसे बात निकलवा लूँ। और दूसरी ये है कि ऑब्वियसली ही इज़ अ मैच विनर, ही इज़ अ चैंपियन। अ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 3 बार पाकिस्तान प्रीमियर लीग जीत चुके हैं, 4 बार नेशनल चैलेंज कप जीत चुके हैं एनसीसी एंड एक एएफसी कप का प्रेसिडेंट्स कप भी था, उसमें भी आप रनर अप रहे थे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो एक वो भी एक बड़ी अचीवमेंट रह चुकी है आपके लिए एंड 42 अपीयरेंसेस फॉर पाकिस्तान, 42 बार पाकिस्तान के लिए खेलना कोई छोटी बात नहीं है मेरी नज़र में। यू आर अ ट्रू हीरो एंड एक आपका वो गोल था अफ़गानिस्तान वाला, जो कि मैंने लाइव देखा हुआ है। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। स्टॉपेज टाइम विनर था लाहौर के स्टेडियम में और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज से 8 साल पहले जब हमने अफ़गानिस्तान को हराया, आपने वो स्टॉपेज टाइम विनर मारा तो वो 2013 में जो सैफ चैंपियनशिप है वो जीत के आए हुए थे। दे वर अ राइजिंग पावर एट दैट टाइम और अभी हम देखते हैं कि वो सैफ को छोड़ के उसमें चले गए, उस पे भी मैं बात करूँगा। बट सादुल्लाह भाई, कैसे हैं आप सर? क्या हाल है आपका? एंड थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच शयन भाई, कि आपने मुझे पाकिस्तानी जितने भी नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं आपने मुझे इनवाइट किया। ये आपका भी बहुत मोहब्बत है मेरे साथ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे यहाँ पे आपकी जितनी भी फैंस फॉलोइंग है उनकी अ, अच्छे पॉजिटिव क्वेश्चन की जवाब दे सकूं और गपशप कर सकूं। सादुल्ला भाई, आपको बुलाने का मकसद एक ये भी है कि थोड़ा-सा पाकिस्तान फुटबॉल को ना प्रमोट करना, जो कि ऑब्वियसली मेन पर्पस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया में आप देखें, इंडिया में बहुत फुटबॉल की डिस्कशन शुरू हो गई हैं। इंडिया में बहुत क्रेज़ आ गया है क्योंकि वहाँ पे आप देखें आईएसएल है, फिर वहाँ पे फुटबॉल के क्लब्स हैं, लोग पागल हैं अपने क्लब्स के पीछे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डिस्कशन अभी स्टार्ट हो रही है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा पॉडकास्ट हो गया, शाहरुख सर का पॉडकास्ट हो गया या ऑन द माइक हो गया। तो हम कोशिश करें कि डिस्कशन को नॉर्मलाइज़ किया जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक तो जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, उसकी क्या कमी है या आपको लगता है कि नहीं, काफ़ी होती है यहाँ पे, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया में? बहुत ही कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं मुझे। जब से मुझे जितना पता है कि बहुत ही हुँ, कम लोग करते हैं और बहुत ही कम तादाद में हो रहे हैं और ऐसे होना चाहिए जैसे आप हो माशाल्लाह शाहरुख भाई और ऑन द माइक इस्माइल, हुँ, मेरा दोस्त है वो भी मैं जानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कर रहे हैं। देखिए ये ऐसे बहुत सारे लोगों को आना चाहिए। देखिए चीज़ें हाँ, चीज़ें जो हैं वो कब चेंज होंगे, जिनको अल्लाह पाक ने समझ दिया हो वो अगर वो काम ना करें हुँ, तो तब चीज़ें चेंज नहीं होते हैं। चीज़ें तब चेंज होंगे जिनको जितना पता हो वो उसको आगे आना चाहिए। हमेशा से हुँ, मैं इस चीज़ का फ़ेवर करता हूँ कि हमारी जितनी भी फुटबॉल हैं वो मीडिया पे आना चाहिए। आप जैसे पॉडकास्ट जैसे आप लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आना चाहिए और देखें हुँ। जब तक चीज़ों के अंदर कंपटीशन ना हो, चीज़ें जो है वो प्रोग्रेस नहीं होते। तो हुँ, चीज़ों के अंदर जो है वो कंपटीशन होना चाहिए और चीज़ों के अंदर जो है बेस होना चाहिए पॉजिटिवली। तब जो जो चीज़ें हैं वो जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाएँगे और वो डेवलप होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किशन के इलाके से आपका ताल्लुक है। आप वहाँ की ग्रास रूट्स लेवल से कैसे पाकिस्तान तक पहुँच गए? ये किस तरह हुआ? ये हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे क्योंकि मेरे से एक लड़का है, वो मेरे से पूछता है कि मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ और मैं केपीके से हूँ, मानसेरा से। अब मुझे ये भी नहीं पता कि राइट विंग क्या होता है, स्ट्राइकर क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, तो मैं फुटबॉलर किस तरह बनूँ? तो मैंने उससे कहा ऑब्वियसली आपको क्लब्स की ज़रूरत है, आपको एक कोच की ज़रूरत है, आपको वो जॉइन करना पड़ेगा पहले और आपको गली फुटबॉल तो ऑब्वियसली खेलनी पड़ेगी क्योंकि हर फुटबॉलर जो है वो गली फुटबॉल से निकलता है हमारे यहाँ पे। तो एक वो चीज़ है, तो आपकी जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई थी? अच्छा, आपको पहले मैं आपका क्वेश्चन उस बच्चे के क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। असल में पेशावर में भी कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो गाँव टाइप के होते हैं, जैसे मेरा पशीन है।
शायद अच्छा। वो बच्चा भी विलेजर है, उनके पास एकेडमीज़ जो है वो उनकी फैसिलिटीज़ उनके पास उनके गाँव में नहीं होगा। जी, उनके मानसेरा पास से है वो। जी, जी, मनसेरा से हैं। क्योंकि वो जी, जी। मुझे पता है, क्योंकि वो केपीके के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मैं जानता हूँ, मनसीरा, बिल्कुल। स्वात, जैसे स्वात की तरफ अगर आप जाओगे उस तरफ भी मैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उनके जानते हूँ, डिवीज़न जानते हूँ, सिटीज़ जानते हूँ। मगर हाँ, बात ये है कि असल में मैं अगर इसको कंपेयर करूँ मेरे गाँव के साथ या मेरे इलाके के साथ, बेसिकली ये केपीके भी जो इसी तरह हमारे साथ जो बलूचिस्तान है ना, इसी तरह है। असल हुँ, में इस एज पे, जिस एज की आप बात कर रहे हैं, इस एज पे ना हमारे पास वहाँ पे एकेडमीज़ हैं, ना हमारे वहाँ पे बिल्कुल। फैसिलिटीज़ हैं, ना वहाँ पे असल में जिस तरह ये जिस मंसीरा से इनका ताल्लुक है या जैसे मेरा ताल्लुक पशीन से है, यहाँ पे आपको सिर्फ़ क्लब फुटबॉल ही मिलेगा और क्लब हाँ, फुटबॉल में छोटे बच्चे नहीं खिलाते, आपको पता है नहीं हुँ, खिलाते। असल में बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहता हूँ कि इस एज पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एकेडमीज होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये हमारे फुटबॉल एसोसिएशंस के हैं, हमारे फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं और हमारे गवर्नमेंट्स के हैं। इवन कि जितने हुँ, भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इन डिस्ट्रिक्ट को नहीं दिए गए हैं, ये जो राइट्स हैं इनके इन बच्चों के, इनको नहीं दिए गए। बिल्कुल। दूसरी जी, बात ये है कि जब एक कोच खुद फाइनेंशियली अपने आप को या कोचिंग करते हैं या कुछ कोचिंग के सर्टिफिकेट या कोचिंग के नॉलेज गेट करते हैं, उनके पास हुँ, इतने फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, उनके पास इतने पावर नहीं होते हैं कि वो एक प्रॉपरली सिस्टम क्रिएट करें कि वो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए या पाकिस्तान अंडर एज टीमों के लिए वो बच्चे जो हैं वो भेजना शुरू करें, उनके पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं होते। अब हुँ, इस बच्चे को क्या करना चाहिए? मैं ऐसे बच्चों के लिए जो विलेजर हों, अब जैसे लाहौर है, लाहौर के अंदर बेशुमार एकेडमीज़ हैं, उन पे काम चल रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार एकेडमीज़ हैं, बिल्कुल, उस पे भी बिल्कुल। काम हो रहे हैं, ख़ासकर ये फ्री फाउंडेशन और युत की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये बच्चा है। हुँ, मैं खुद अगर कंपेयर करूँ ये पशीन के साथ, जिस स्ट्रक्चर से मैं निकला हूँ, ये बच्चा इसी स्ट्रक्चर से है, मुझे अंदाज़ा दे रहे हैं। क्योंकि हुँ, पशीन में भी आज अभी तक कोई एकेडमी मौजूद नहीं। अभी तक मेरे पास ग्रासी बिल्कुल, ग्राउंड बिल्कुल। मौजूद नहीं है। यानी नहीं, मैंने नहीं। कल भी अगर मैंने ट्रेनिंग किया है, अभी तो मैं क्वेटा में हूँ, कल मैं पशीन में था, अगर मैंने कल भी अपना ट्रेनिंग किया है, रनिंग किया है, मैंने पत्थर में भाग के किए हैं, मैं पत्थरों में भाग रहा था। कल की मैं बात कर रहा हूँ। यानी मैं एज़ ए प्रोफेशनल फुटबॉलर जो बाहर लीगों में खेलता हूँ, हाँ, मैं खुद भी पत्थरों में। तो अब ये बच्चा भी ऐसी स्ट्रक्चर से होगा, ऐसी फैसिलिटीज़ इनको मिलते सही रहेंगे बात और है। ऐसे ही मिलते रहेंगे इनको। असल में बात ये इस बच्चे को मैं सिर्फ डायरेक्शन बता दूं कि अगर इस बच्चे का उम्र 14 साल है, इनके जब हुँ, डिस्ट्रिक्ट के या डिवीजन के या इसके प्रोविंस के जो ट्रायल्स आते हैं, चाहे अंडर 14 हो, चाहे अंडर 16 हो, चाहे अंडर 19 हो, उस ट्रायल्स में इस बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हुँ, नंबर एक। और उसमें से क्योंकि वो जो प्रोविंशियल टीमें बनती हैं उस वो कंपटीशन के लिए आते हैं, आपके जो नेशनल चैंपियनशिप्स होते हैं, तो वो नेशनल ओके। चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी जो प्रोविंस की जो टीम बनती है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सही। ये जो नेशनल चैंपियनशिप होता है इनमें कोचेस जो हैं वो सिलेक्शन के लिए बैठे होते हैं, चूंकि वो नेशनल टीम के अंडर एज बच्चों जो अंडर एज या अंडर 14 हो, 16 हो, 19 हो, उसके लिए सिलेक्शन करते हैं। हाँ, तो ये प्रोसेस है, हुँ, ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मैं निकला हुआ हूँ, क्योंकि मैं इसी प्रोसेस से निकला हुआ हूँ पशीन से। मैं चूंकि हमारे बलूचिस्तान के अंदर अंडर 16 की टीम बन रही थी, हुँ, मैं उस अंडर 16 टीम के लिए मैं पशीन से आया, मैंने वो ट्रायल दिया, उस उस ओके। ट्रायल में मैं सेलेक्ट हुआ। सही, सो सही। उस ट्रायल में मैं सेलेक्ट हुआ, फिर उस नेशनल चैंपियनशिप के लिए आया लाहौर, फिर लाहौर में मेरा पाकिस्तान अंडर 16 गेम के लिए मेरा नाम आया। तो मैं खुद इसी स्ट्रक्चर से निकला हूँ। एक तो इनके पास ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेरे टाइम में ये एकेडमीज जो है ये नहीं थे, जैसे लाहौर में, जैसे इस्लामाबाद में, जैसे हुँ, अभी केपीके में भी मेरे ख्याल से कुछ एकेडमीज उन्होंने बिल्कुल पेशावर के अंदर कुछ उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो हाँ, वो कुछ किया गया। मंसीरा क्योंकि उनसे दूर पड़ता है, आपको पता है जितने भी फुटबॉलर्स हैं जिनका ताल्लुक जब गाँव से हो तो बहुत गरीब घराने से ताल्लुक होता है उनका। तो वो बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। पेशावर आना जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ रहना भी अफोर्ड नहीं कर हाँ, सकता। हाँ, तो अब ऐसे बच्चों के लिए
कुछ एकेडमीज हैं जैसे पोपो एफसी है इस्लामाबाद के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल। जो हैं वो अच्छे जो टैलेंटेड बच्चे हो वो सेलेक्ट करते हाँ, हैं, वो अपना ट्रायल्स जो है उनका डेट रखते हैं कि हमने इस एज के लिए ट्रायल्स करना है, इस एज के लिए हुँ, गोलकीपर्स के लिए उन्होंने अपने आप अपना जो वो लोग जिन जिन प्लेयरों को या जो प्लेयर्स वो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए ट्रायल्स रख लेते हैं। एक तो उनके पास ये हुँ, अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए कि अगर उनका ट्रायल्स आता है, अगर वो बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है तो उनके पास एक ऑप्शन पोपो एफसी भी है। तो इसी तरह ये दो ऑप्शंस करंटली उनके पास मौजूद है, ये दो ऑप्शन हाँ। जिस स्ट्रक्चर से मैं और निकला हूँ और एक स्ट्रक्चर उनके पास पोपो एफसी है। साथ सर मुझे लगता है आई थिंक 2 अकेडमीज़ हैं अभी तक पूरे पाकिस्तान में, जो कि फैसिलिटेट कर सकती हैं। एक आई थिंक कराची यूनाइटेड है, अभी वहाँ से भी एक कराची लड़का यूनाइटेड, निकल आई एम के सॉरी, हाँ, बिल्कुल कराची हाँ, यूनाइटेड भी उनके लिए एक ऑप्शन है। कराची ऑप्शन है। यूनाइटेड भी एक ऐसी एकेडमी है कि वो हाँ, अगर बच्चा टैलेंटेड हो तो वो अच्छा उनको तो वो एजुकेशन भी निकल देते हैं, आएगा उनको ग्रासरूट से। रखते भी हैं। हाँ, तो ये भी क्योंकि चूंकि ये 2020 में मैंने कहा, जब 2020 में पोपो एफसी और 2021 में चैलेंज कप में जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि कराची यूनाइटेड तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि वो प्रीमियर लीग भी खेलते आ रहे हैं। जब इन्होंने हाँ, पार्टिसिपेट बिल्कुल। किया, मेरा पहला कमेंट ये था कि भाई पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल ऐसी होना चाहिए जैसे पोपो खेल रहे हैं और जैसे कराची यूनाइटेड खेल रहे हैं, और जैसे कराची फुटबॉल यूनाइटेड और स्ट्रक्चर यही पोपो होना एफसी। चाहिए। फुटबॉल स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। और फुटबॉल बिल्कुल। का जो मेन थीम है या मेन आपकी एक 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 फिलॉसफी है, वो फुटबॉल है भी यही। क्योंकि हमारे हुँ, कल्चर्स अलग अलग हैं, इस्लामाबाद के अलग कल्चर, बलूचिस्तान के अलग कल्चर, उसकी वजह से हमारे फुटबॉल जो वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो हुँ। बेसिकली हमारे फुटबॉल ऐसी होना चाहिए और ऐसी सपोर्ट करना चाहिए, तब हमारे पास जो है जूनियर बच्चे जो हमारे कंट्री को नीड है वो हुँ। जो है गेट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा आपके पास एफए लेवल 1 का कोचिंग बैच भी है। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि सबसे यंगेस्ट मतलब 28 साल की उम्र में आपने ये अचीव किया है और ये बहुत बड़ी बात है मतलब मुल्क का के लिए बड़ी बात है। साथ सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है आप एक दिन पाकिस्तान के कोच बन जाएँ। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ठीक है, ये हो सकता है। 6 साल बाद हो सकता है, 7 साल बाद हो सकता है। अभी आपकी एज़ अ मैनेजर, एज़ अ कोच आपकी क्या फ़िलॉसफ़ी है? क्या आइडेंटिटी क्या है? आप किस तरह की फुटबॉल खिलाना चाहते हैं? अगर आपको कल को अगर पाकिस्तान टीम मिल जाए फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अच्छा, बेसिकली मैंने जब ये कोर्स किया एफ ए लेवल 1 एफ ए लेवल 2, ये मैंने दोनों कंप्लीट कर लिए, मैं दोनों हो गए, एफ ए लेवल 2 भी हो गया मेरा। एफ ए लेवल 2 जो है अभी मैंने अच्छा कर लिया, एफए एफ ए लेवल लेवल ओके, 1 जो है ओके, वो ओके। मेरा पहले हुआ था, एफ ए लेवल 2 हुआ यू एफ एस सी। अच्छा, अच्छा। हर कोच की अपना अपना फिलॉसफी है, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टीमों से, बहुत ज़्यादा कोचिज़ के अंडर मैंने काम किया, चाहे वो पाकिस्तानी कोचिज़ हो चाहे वो फॉरेनर कोचिज़ हो, हुँ, डिफरेंट फिलॉसफीज़ मैंने गेट किए, और हुँ, जिन फिलॉसफी से मुझे सक्सेस होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि मेरे जो फॉर्मेशन है, मेरा जो सिस्टम है, जो मैं करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, हुँ, उनमें से, और जो मैंने अभी करंटली जो मैं चला गया दुबई में, मैंने जब ये कोर्स किया, और इससे ओके, पहले मैं एफसीसी लेसन्स किया था। जितनी भी ओके। मैं फुटबॉल नॉलेज जो गेट कर रहा हूँ और मैं अपना सिस्टम पे जो काम कर रहा हूँ, जो हुँ, मुझे खासकर एम्पावर कर रहे हैं ये चीज़ें, अ, हुँ, मेरा एक ही काम होगा, जो ये 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, हुँ, वो चूंकि 11 नहीं है, वो एक है। हुँ, चाहे वो, चूंकि मैंने मेरा एक खुद एक फिलॉसफी है, मैं 12 टू 14 जोन पे खेलता हूँ। उस अच्छा, जोन में ये 11 प्लेयर्स, जो ये 12 टू 14 जोन्स हैं, ज़ोन में हर हाँ, जोन में ये 11 हाँ, प्लेयर्स एक प्लेयर्स होगा, एक प्लेयर होगा। उनकी माइंड ओके। जो है वो ऐसी एक प्लेयर की हुँ, तरह सर्कल कर रहा हो कि ये अगर आप अटैकिंग की फ़ेज़ में कह रहे हैं, पोज़ेशन की फ़ेज़ में। ये चाहे डिफेंसिंग में हो, चाहे अटैकिंग में हो, चाहे ट्रांजिशन में हो, चाहे विद हाँ, बॉल हो चाहे विदाउट बॉल हो। हाँ, ओके, ओके। और सिंक्रोनी होनी दूसरी चाहिए, बात ये सिंक्रोनाइज़ेशन होनी चाहिए। दूसरी हाँ, बात ये, क्योंकि ये मेरा फिलॉसफी है, ये मैंने डिलीवर करना है, ये मेरा प्लान है, और मैंने हुँ, प्लेयर से क्या गेट करना है, जो सबसे हुँ, ज्यादा मुझे, जो ये मैचेस मैंने देखे हैं अभी, जो मुझे, क्योंकि कोच जो है वो लाजमी बात है, जो मैं यहाँ पे वो मैचेस लाइव देख रहा था, हुँ, ये अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट कुवैत, अगेंस्ट नेपाल, जो मैं यहाँ कमरे में बेबस था, कि मैं इस पॉइंट ऑफ हुँ, व्यू से मैं देख रहा था कि मैं एज ए कोच
मैं बेबस था। हाँ तो ऑब्वियसली जितने भी हमारे मैनेजमेंट टीम के साथ गए थे वो भी इतनी बेबस हाँ होंगे उसमें उसमें होते रहे बिल्कुल। उसमें बेंच पे। असल में हम्म, देखें, जब तक आप ये चीज डिलीवर नहीं करेंगे एज ए कोच, और प्लेयर गेट नहीं करेंगे एज ए प्लेयर, ये सबसे हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। जब नेचुरल मोमेंट क्रिएट होते हैं, हम्म, जब एक सिचुएशन क्रिएट होता है, जब हम्म, तक प्लेयर्स को ये पता ना हो कि हमने इस नेचुरल मोमेंट के साथ, इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, जब तक ये पता ना हो तो आप चीजों को डेवलप नहीं कर सकते। मतलब बेसिक्स का नहीं हमारे पता अभी प्लेयर को। नहीं पता बेसिक्स। यार। एक प्लेयर से हाँ बाल छीना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पापा हमारे लोकल पाकिस्तानी प्लेयर था, मैं नाम नहीं जी लूंगा जी। उसका, बच्चे का, अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, उनको सिखाना चाहिए, जी उनको सीखना चाहिए। असल में ऑब्वियसली एक्सपोजर नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है, स्टैंडर्ड वो नहीं है, वो प्रेशर की वजह से वो ऊपर बच्चा लीग भी जो नहीं है, है। वो प्रेशर हम्म, की वजह से वो चीजें भूल जाते हैं क्योंकि आपके एक्सपोजर नहीं है, हाँ। एक्सपीरियंस नहीं है। असल में उस बच्चे से बाल चीनी गई सेंटर लाइन के, मेरे ख्याल से उनकी उनकी डिफेंस जोन में थी, वहां से वो बाल चीनी गई उस बच्चे से लेफ्ट साइड पे, वहां से उस बॉल ट्रांसफर हुआ राइट साइड पे। अब ये बच्चा यहां से देख रहा है, उनको बच्चे को ये नहीं पता कि अगर मुझसे बॉल चीनी गई तो ये मेरा प्रायोरिटी है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं एज ए डिफेंडर वापस इसको प्रेस करूं, इस बॉल को वापस विन करूं। अच्छा, रिकवरी। रिकवरी करूं। अब वही हम्म, बच्चा जो इससे बॉल चीनी गई वो देख रहा है, अच्छा वो बॉल ट्रांसफर हुआ दूसरी साइड पे, अच्छा उसने ट्रांसफर कर दिया। अब आपका काम क्या है? आपको ये समझ होना चाहिए कि अब मैंने बाल तो लूज कर दिया, क्योंकि लूज तो होता है, कोई मसला नहीं। अब समझ होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे जाना है, और मेरा जगह भी है विदाउट बॉल, मैंने कहाँ पे किसको कवर करना है, किसको मैंने सपोर्ट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब वो बच्चा वहां से देख रहा है, मैं खुद यहाँ पे बेबस हूं कि यार ये तो आपको पता है कि अगर बाल चली गई तो यू आर द फर्स्ट डिफेंडर, कि आपने वापस बाल को स्टील करना है। तो हम्म, उसको, अब क्या होता है कि जब आपके ऊपर असल में जो सबसे जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो ब्रेन क्वालिटी होते हैं, जो एक कोच एक प्लान देता है आपको, या वो अपने फिलॉसफी के आप समझाता है, तो वो अगर आप गेट नहीं करते तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये एज ए टीम गेम है। जब हाँ टीम को उसने प्लान तो दे दिया आपको कि भाई मैंने ये खेलना है, मैंने ये खेलना है, अगर बॉल विदाउट हाँ। बॉल हो हमने क्या करना, अगर विद बॉल हो हमने क्या करना, अगर ट्रांजिशन हो, शेप मेंटेन अगर कैसे हमने करके बॉल रखनी विन है। किया, हमने काउंटर अटैक को कैसे लॉन्च करना है। तो हाँ ये चीजें तो सिंपल है, ये तो बताते हैं। तो अगर इसमें भी मैं मिस्टेक करता हूं तो फिर कोच का क्या गलती, आपके मैनेजमेंट का क्या गलती उसमें? देखो ये चीजें बहुत जरूरी है। एक तो आपने अपने प्लेयर्स को, जो आपका क्वेश्चन है उसका जो मेन आंसर्स है वो, एक तो प्लेयर्स को जो नेचुरल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, जो सिचुएशन, उससे अवेयर होना चाहिए, उससे अवेयर होना चाहिए कि यार ड्यूरिंग द गेम एट दैट मोमेंट मैंने क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना हम्म। चाहिए, अगर बॉल मेरे पास हो, अगर बॉल उनके पास हो, या अगर तो मैं ये तो बॉल। एक्सपोजर से होगा। एक्सपोजर के बगैर और तो दूसरी नहीं बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज ए कोच, आपने इन प्लेयरों को हर जोन में, ये 11 के प्लेयर आपने एक करने हैं जो दुनिया के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि होगा। उनके सबके जो ब्रेन है ना, वो हाँ एट अ टाइम, एक ही सेकंड के अंदर 11 प्लेयर के एक ही सर्कल में वो घूम रहे होते हैं, एक तरह के काम हम्म, करते हैं वो, डिफरेंट नहीं है वो, क्योंकि वो एक फिलोसफी होता है जो डिलीवर होता है प्लेयरों के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा एक एक तजाद यहाँ पे कहा जाता है, और ये ऑन द माइक पे भी इस पे बात हुई थी, कि जो हमारे मैनेजर है फॉर एग्जांपल, वो मतलब बॉल को ऑन द टर्फ खेलना चाहते हैं। जो कि वो बोलते हैं कि जो मैं बार्सिलोना वे में खेलना चाहता हूँ, कि पोजीशन रख के पीछे से गोलकीपर को बिल्डअप करके गोलकीपर पास करे, शॉर्ट पासेस हो, शॉर्ट पासेस से आहिस्ता 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 बिल्डअप करके हम फाइनल थर्ड में जाए। मतलब बॉल जाए डिफेंस से, फिर मिडफील्ड में, और फिर अटैक में आराम से, मतलब स्लो और पेशेंट बिल्डअप हो। जबकि पाकिस्तान में इस तरह की फुटबॉल तो खेली नहीं जाती, यहाँ तो लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेली जाती है। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई क्लब, मतलब वही जो फैसलाबादी फुटबॉल जिसको हम कहते हैं, कि हवा के अंदर जो है विंगर को आपने पास दे दिया
और फिर वो माशाल्लाह और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वो वाला सीन है। तो जब क्रॉस भी हो रहा है तो क्रॉस एंड इंशाल्लाह क्रॉस हो रहा है, ऊपर देखा नहीं जा रहा, लड़के स्कैन नहीं करते ऊपर। अभी जितनी भी हमने मैचेस खेले हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, डायस्पोरा तो चलो फिर भी ऊपर थोड़ा सा स्कैन करते हैं, जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं वो स्कैन नहीं करते, ऊपर देखते नहीं है या पीछे नहीं देखते कि मेरे पीछे कौन है, कोई प्रेस तो नहीं हो रहा या मेरे ऊपर 3 बंदे तो नहीं आके चढ़े हुए। अब ये रईस नबी से भी हुआ कि 3 बंदे आके चढ़ जाते थे, उनसे बॉल छीन लेते थे एंड ही डिड नॉट नो कि कहाँ से आ रहे हैं। आलमगीर से भी हुआ है ये, और ये उससे भी हुआ है, अली उजैर से भी हुआ है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब आपके डोमेस्टिक लेवल पे लॉन्ग बॉल फुटबॉल खिलाई जा रही है और कोच चाह रहा है जी कि मैं टर्फ पे फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, तो वो जो कोच की मेंटेलिटी है वो कैसे ट्रांसलेट हो सकती है, जबकि आपके जो क्लब्स हैं वो तो ये फुटबॉल खिला ही नहीं रहे, कभी कभी उन्होंने आज तक खिलाया ही नहीं है फुटबॉल, तो ये कैसे होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका शायन भाई, जो हमेशा से मैं हमेशा से यही, हम जब भी फुटबॉलर्स या कोचेस या जितने भी हमारे फुटबॉल सोसाइटी के लोग होते हैं, वो जब बैठते हैं हम्म, इसी पे गुफ्तगू होता है कि यार हमारे हम्म, जो फुटबॉल कल्चर है वो सेम नहीं है, या हमारे जो दुनिया के अंदर आप देखें, पहले मैं ये क्लियर कर लूं, जो पाकिस्तान के अंदर जब आप कहते हैं, देखें, अब जब नेशनल टीम के लिए इस हालत में, जब आपके कंट्री के अंदर 2021 के बाद, 2021 में हाँ एक प्रीमियर लीग हुआ, वो भी बीच में रुक गई, सही, बीच में वो रुक गया। उसके बाद कुछ मैचेस खेलने के बाद मेरा खास एक सिंध सुपर लीग हुआ, वो भी एक प्राइवेट लीग थी, बिल्कुल। आपको पता है, सिंध सुपर लीग हुआ, हाँ, उसमें चार अभी पांच मैचेस इस्लामाबाद खेलने के प्रीमियर लीग बाद हो रही है, इस्लामाबाद प्रीमियर लीग। इस्लामाबाद में प्रीमियर लीग हुआ। देखें, अब हाँ, जब आपके कंट्री के अंदर एक्टिविटीज ना हो, नंबर एक, हम्म, और अगर एक्टिविटीज हो भी, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हो, बलूचिस्तान का डिफरेंट बिल्कुल स्टाइल, फैसलाबाद का डिफरेंट बिल्कुल। स्टाइल। अब जब आपने जब प्लेयर्स को इकट्ठे करने नेशनल टीम के लिए, आपने यही प्लेयर्स, जैसे एक बच्चा आपने क्वेटा से सेलेक्ट किया है, एक बच्चा आपने फैसलाबाद हाँ, से सेलेक्ट किया है, एक गिलगित से किया है, एक कराची से किया है, अब इसी को हम्म, वापस आप टुगेदर करना है। सही, अब जब हम्म, अब इसको टुगेदर करना है, एक आया है लॉन्ग फुटबॉल से, एक आया है शॉर्ट हाँ, पासिस से, एक आया फिजिकल स्ट्रेंथ से, सही है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। हर 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 बिल्कुल। प्रोविंस के अपने अपने कोचेज है, वो डिफरेंट डिफरेंट अपने सोच के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक उसको वो क्रिएट करते हैं अपने प्लेयर्स को। अब जब आप इसको टुगेदर करते हैं, और वो भी इस वर्स्ट सिस्टम के अंदर, आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितने सालों से लीग नहीं है, कितने सालों से सर नॉन कंपटीशन नहीं है। एग्जिस्टेंट है, मतलब 8 साल में 2 बार लीग हुई है, 8 साल में दो दो बार बार लीग हुआ। अब लीग भी हाँ, किस स्टैंडर्ड में है, आप खुद अंदाजा लगा लो। वो भी सर इस एमेच्योर देखो, डिपार्टमेंट्स और ये क्लब्स आपके प्लेयर्स को डेवलप करता ही नहीं, ये आपके प्लेयर्स को बिल्कुल भी डेवलप नहीं करता कि आप इस उम्मीद के साथ बैठेंगे कि यार मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता वहां पे। जब 5 मिनट के अंदर जो 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 प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो आपका जो अपना हाँ, फुटबॉल है, जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप खेलते हैं, वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल। स्टैंडर्ड अलग है। जिस स्टैंडर्ड में, अगर मैं हमेशा से एक एग्जांपल ऐसी गुफ्तगू में देता हूं कि अगर एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा जो है वो बीकन स्कूल में पढ़ता है, अगर आप उसको मैट्रिक के एग्जाम में बैठते हैं, फिर आप गवर्नमेंट वाले को बोलते हैं कि यार आपने इसे नंबर अच्छे लेने, और फिर वो गवर्नमेंट वाला जो वो 7 साल से स्कूल भी नहीं गया हाँ हाँ, तो आप खुद अंदाजा लगा लो, तो हम तो नहीं कर सकते हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। शॉर्टकट वे नहीं है, ये ज़हन में रखे, बिल्कुल जब बिल्कुल तक बिल्कुल। शॉर्टकट वे नहीं है, जब तक हम 100% हम फिलोसफी पे, हमारे कंट्री के अंदर अच्छे फिलोसफी पे, आइडेंटिटी, टेक्निकल कमिटीज, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी पता होना चाहिए। टेक्निकल कमेटी एक ऐसे टेक्निकल कमेटी हो कि उनको पता होना चाहिए कि यार फुटबॉल किस चीज से बनता है, और फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से, देखें, अब अगर किसी के पास नॉलेज भी ना हो, किसी के पास एक्सपीरियंस भी ना हो, आप कॉपी करें जापान को, सिंपल, हाँ, सिंपल इज दैट, आप ईरान, कॉपी करो जापान को। ईरान एग्जांपल है, ईरान भाई इज एन एग्जांपल। ईरान आपके पास एग्जाम्पल है, कॉपी कर दें, ये कॉपी कर दे, चलो कुछ भी नहीं आपके पास अपना, कोई भी आप क्रिएटिव नहीं है, मुझे पता है मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, कोई क्रिएटिव नहीं है, आप कर ले। अब जापान, जापान को फॉलो कर लो, जिस तरह जापान जो है उन्होंने जिस तरह इनिशिएटिव लिया, जिस तरह वो अपने बिल्कुल, इनसाइड द कंट्री जिस तरह वो एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास जो कनेक्ट कर फैसिलिटीज रहे है हैं। दे रही है, हाँ, कैसे डेवलप नहीं होगा यार। हाँ, अगर हाँ, ये चीज आप अगर ये तवक्को करेंगे कि अगर मैं इसी तरह, जिस तरह प्रीमियर लीग खेल रहा था, जिस तरह चैलेंज कप चल रहा था,
जिस तरह आपकी कंट्री के अंदर जिस तरह वर्स फुटबॉल लीग्स होते हैं, या चाहे अल पाकिस्तान हो या अल बलूचिस्तान हो, अगर आप इस तवक्को के साथ आप कहेंगे कि मैंने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करना है और इंटरनेशनल में अच्छा रिजल्ट लेना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस उम्मीद के साथ आप बिल्कुल ना बैठे, आप साउथ रीजन बिल्कुल से भी नहीं बिल्कुल। निकले। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। साथ सर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका इस मामले में क्या ख्याल है? अभी देखें, मैं इंडिया की इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि वो देखें साउथ एशिया में एक पावर हाउस बनती जा रही है, वो बहुत आगे निकल गए हैं इस वक्त। और वो उनकी एक लीग है, अब उनका पिरामिड सिस्टम आ गया। पिरामिड सिस्टम में अब उनका नेक्स्ट सीजन से रेलीगेशन होगा, प्रमोशन होगा। और उन्होंने ये किया कि हर स्टेट से ना वो कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट से एक क्लब निकालें। अभी उन्होंने यूपी से एक क्लब निकाल लिए। तो वो ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और वो कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को इसमें खिलाएं, नेपाल के प्लेयर्स को उसमें खिलाएं, और जो अपने भूटान के प्लेयर्स हैं उसमें खिलाएं। तो आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग कभी वापस आती है, क्या आपको नहीं लगता कि हमें फुटबॉल क्लब्स की तरफ अब चले जाना चाहिए, ना कि अब जो है डिपार्टमेंट्स का? ये मुझे पता है बड़ा पर्टिनेंट और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो फुटबॉल क्लब्स हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इरेडिकेट कर शायन देना चाहिए? शायन भाई, आपने कहा कि ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट सवाल होगा। मेरे लिए यकीन करो, मैं पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर हूँ तो मैं किसी से डरता नहीं। एक बात याद ज़हन में याद रखना। और मैं वही बात करता हूँ, वही सॉल्यूशन देता हूँ जो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो। बिल्कुल। और मैंने, अगर मैं चलो उस कन्वर्सेशन पे नहीं जाऊंगा। मैंने हमेशा से, मैं एज ए डिपार्टमेंटल प्लेयर, मैंने हमेशा से क्लब का ही सपोर्ट किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर और आप क्लब खुद सिस्टम डिपार्टमेंट से के लिए ही आप, खेलते हैं? मैं खुद आप डिपार्टमेंट खुद? के लिए खेलता हूँ। और मैं, हाँ। चूंकि मेरा 9 महीने से मेरा सैलरी बंद है, वो इसलिए कि हम्म। जब डिपार्टमेंटल टीमें बंद हो गई थी इमरान हाँ। खान के दौर में, इन्होंने प्रोविंशियल ओके। लीग स्टार्ट करना था। फिर उसकी वजह से फिर ओके। उनकी गवर्नमेंट चली गई, वो पॉलिसी पे काम नहीं हुआ। फिर वापस जब दूसरा गवर्नमेंट आया नुनली का, ओके। उसने वापस डिपार्टमेंटल फुटबॉल बहाल कर दी। अभी तक हमारा हाँ। डिपार्टमेंट जो है वो बहाल नहीं हुआ, अ, ओके। कुछ वजूहत की बिना पर, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट में उनके साथ केसेस लड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मैं डिपार्टमेंटल फुटबॉल का बिल्कुल हक में नहीं हूं, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ पाकिस्तान है जो डिपार्टमेंटल फुटबॉल लीग खेलते हैं, जो उनकी प्रीमियर लीग होते हैं, जो पाकिस्तान, जो 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 फीफा की जो वो है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है, वो डिपार्टमेंटल के जरिए एक वो लीग करवाते हैं। मैं करवाते बिल्कुल हैं। इसके हक में नहीं हूँ। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान फुटबॉल को प्रमोट करना है तो आपने क्लब हाँ। सिस्टम से ही फुटबॉल प्रमोट करेंगे। फुटबॉल, बिल्कुल। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट के लिमिटेड बजट्स होते हैं। वो उस बिल्कुल। बजट के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। चाहे उस हम्म। बजट में आपने फुटबॉल खेलना है, चाहे उस बजट में आपने एक ग्राउंड ग्राउंड तो आप बना नहीं सकते। वो इतना बजट क्रिएट करते हैं कि उसमें माजरत के साथ कहते हैं कि उसमें आप एक इक्वायरमेंट नहीं ले सकते हैं। आप जो रिक्वायरमेंट है फुटबॉल ग्राउंड के, फुटबॉल स्टेडियम की, उसकी इक्वायरमेंट भी नहीं ले सकेंगे, इतना वो बजट क्रिएट करते हैं। तो हाँ। डिपार्टमेंटल फुटबॉल से आपका कंट्री का फुटबॉल जो है वो डेवलप नहीं होगा। हाँ, जब आप कहते हैं कि यार एक रोजगार का जरिया है, जो हमारे लोग कहते हैं, देखिए एक तो यहाँ पे हमारे सिस्टम मिक्स हो जाता है। कुछ प्रोफेशनल लोग हाँ। होते हैं और कुछ लोकल लोग होते हैं। अब बात लोकल जो है लोग। वो दोनों मिक्स कर रहे होते हैं। अब वो भी सही है और वो जो प्रोफेशनल बंदा बोल रहे हैं वो भी सही है। अच्छा, वो बिल्कुल। प्रोफेशनल बंदा अपना स्टैंडर्ड का बोल रहे हैं और ये जो लोकल बंदा है वो अपना स्टैंडर्ड का बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई बिल्कुल। यही मेरा ब्रेन का जो उनके ब्रेन होते हैं, उनका यही एक लास्ट लाइन होता है, बस वहां तक हम्म। उसने सोचना है। अब जब हम्म। डिपार्टमेंटल फुटबॉल, चूंकि वो लोग कहते हैं कि यार हमारे यहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, हमारे प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे प्लेयर्स डिस्ट्रिक्ट से निकल रहे हैं, सिटी से निकल रहे हैं, विलेज से निकल रहे हैं, XYZ। हम्म। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट से एक जॉब मिल जाता है उनको, कुछ सैलरी मिल जाता है 50,000 60,000, तो ठीक है, उनका घर बार चल जाता है। ये वो लोग ओके। हैं जो बहुत नीचे सिस्टम पे सोचते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, अच्छा वो ओके। पाकिस्तान का सोचता ही नहीं। वो कहते हैं कि जिस तरह दुनिया के अंदर फुटबॉल डेवलप होता है, हाँ। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी फुटबॉल डेवलप होना चाहिए भाई। जब तक पाकिस्तान, क्योंकि आप क्लब सिस्टम के अलावा पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल को आप डेवलप कर ही नहीं सकता। अगर आपने इंटरनेशनली बिल्कुल। आपने बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान का नाम आपने बिल्कुल। बनाना है,
आप क्लब के अलावा आप कहीं पे भी आप देख लें यार, आपके इवन के आपके ये साउथ रीजन में अभी डिपार्टमेंटल सिस्टम नहीं है। सिर्फ बिल्कुल। हम और श्रीलंका में भी सिर्फ उनके फोर्सेस टीमें खेल रहे हैं, जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, हाँ, कुछ उनके वो टीमें, और बाकी एक उनके बांग्लादेश में पास भी पुलिस का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है पुलिस, बांग्लादेश में पुलिस का बस। हाँ, बांग्लादेश और कोई पुलिस नहीं। सिर्फ खेल रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भी हाँ, क्लब सिस्टम क्रिएट कर लिया और उसमें क्रिएट वहां भी कर दिया। फॉरनर आना शुरू हो गए। फॉरनर, अब जैसे डिपार्टमेंटल बिल्कुल। फुटबॉल में आप फॉरनर प्लेयर ले नहीं सकते जब आपका परमानेंट हम्म जॉब देने की वो सही है। अब वो जैसे तो एक दफा सरकारी नौकरी है ना, फिर कह रहे सरकारी हैं कि नौकरी, सरकारी ठीक है नौकरी सही है, आप फॉरनर प्लेयर ला नहीं सकते हैं, आप फॉरनर कोचेस ला है। नहीं सकते हैं, तो कैसे डेवलप होगा हम्म, आपका स्ट्रक्चर। हाँ। अच्छा, एक सब्सक्राइबर ने हमारे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपका अभी जो करंट टीम है उसमें आपका वैसे फेवरेट प्लेयर कौन है, अगर जो करंट टीम अभी जो खेल रही है, और आपको किस में पोटेंशियल लगता है कि यार ये लड़का है। लोकल भी बता सकते हैं आप और वैसे भी बता सकते हैं जो डायस्पोरा प्लेयर है, तो दोनों आप बता सकते हैं कि ये लड़का जो है, ये दोनों लड़के जो है ये सही फिट अच्छा वैसे खेल रहे हैं। अच्छा वैसे है तो सारे मेरे टीममेट्स और सारे मेरे हाँ आपको बताएंगे, मेरे टीममेट्स भी हैं और मेरे दोस्त भी है। हाँ बिल्कुल। अभी मैं अगर एक का नाम लूंगा, दो का नाम लूंगा, बाकी भी नाराज हो जाएंगे कि भाई क्या हो गया आपको। हाँ ऐसे है हाँ मेरे सारे टीममेट्स। बट अगर मैं डिफेंस लाइन में बात करूं, अब्दुल्ला शाह बहुत अच्छा प्लेयर है। वाह, आपको बहुत ऑन अच्छी फ्यूचर खेल आपको एक अच्छा डिफेंडर मिल जाएगा पाकिस्तान नेशनल टीमों के लिए। आपके पाकिस्तान देखिए, इस स्ट्रक्चर से निकला हुआ, देखो इस बच्चे को बिल्कुल भी एक्टिविटीज नहीं मिले कंट्री के अंदर, नहीं मिली। बिल्कुल भी नहीं मिले। हमारे वो ये भी एसएसजीसी फुटबॉल में खेल रहा हमारे है, साथ देखें फुटसॉल। इस देखो, एक तो फुटबॉल खेलते हैं, ऊपर से उनको कंट्री के हाँ अंदर जब से फुटबॉल स्टार्ट हुआ, अब्दुल्ला शाह जैसे ही इन हुआ, उनको बिल्कुल भी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिला कंट्री के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ अब जब कंट्री जैसे ही वो इंटरनेशनल टीम में चला गया, देखो किस पोटेंशियल से खेल रहे हैं, मालदीव कितना में चला गया माशाल्लाह अच्छा वो। परफॉर्म कर रहे हैं, देखें कितना अच्छा परफॉर्म हाँ कर रहे हैं। तो मैं हाँ ये समझता हूँ कि अब्दुल्ला शाह मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसलिए है कि उन्होंने ये शो किया, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आई एम अ गुड प्लेयर। हम्म दूसरा, अगर मैं बात करूं, चूंकि वो फॉरनर प्लेयर्स था, अच्छा प्लेयर, मैं वो बहुत ही बड़े क्लब्स में खेले हैं, उतिस खान अच्छा स्टैंडर्ड का प्लेयर था। ऑब्वियसली जब एक स्टैंडर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं बना, टाइम नहीं मिला इनको टुगेदर, गेम नहीं मिला उनको, उसकी वजह से शायद परफॉर्म नहीं हुआ। बट वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। एक 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 और लड़का आया था, हारून हारून हमीद, आई थिंक सो, हारून। हारून हामिद। हाँ हारून हमीद, यस। क्लास प्लेयर था, क्लास प्लेयर। देखो वो भी लास्ट एक एक यंग यंग प्लेयर। अब उनको भी टाइम चाहिए, अब है यंग प्लेयर्स, हाँ कुछ जरूर उनको इनके मिस्टेक्स थे, बट उस प्लेयर में भी ये पोटेंशियल था, इसमें प्लेयर में कि इस वो जितने भी बड़े स्टैंडर्ड पे जाएंगे उस स्टैंडर्ड में वो बच्चा खेल सकता है। अब वो जो है उसमें कुछ मिस्टेक्स थे, जो उसका फाइनल जो पास था वो डिलीवर नहीं होता था। खासकर आप देख लें उसकी जितनी भी मैचेस है, फाइनल पास उनका डिलीवर बहुत कम होता था। नहीं बट डिलीवर। वो शायद उनके पास टाइम है, एज है, वो ऐसे स्टैंडर्ड पे खेल रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम हो। वो बच्चा भी बिल्कुल बहुत अच्छा। अब बहुत सारे बिल्कुल। माशाल्लाह, हमारे सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं कि कोई कोई बुरा है कोई अच्छा है, सारे माशाल्लाह अच्छे थे। हम्म, बट इन बच्चों को टाइम चाहिए, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इसलिए कि न यहाँ पे आपके पास लीग है, ना या आपके पास कोई स्टैंडर्ड का कोई इवेंट्स चल रहे हैं, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि यार एक 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 कंट्री जो पिछले 7 साल से 8 साल से हर उस लेवल पे, चाहे वो यूनिवर्सिटीज लेवल हो, चाहे वो चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो फ्री फाउंडेशन हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे उनकी सेमी प्रो हो, चाहे उनकी प्रो, वो हर स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। और उनकी जो नेशनल टीम्स हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं, वो जिस स्टैंडर्ड में खेल रहे हैं, सुनील छेत्री है, उनके हाँ बाकी प्लेयर्स हैं, चांते हाँ, तो वो अभी आगे, चांते लिवरपूल की सारे एकेडमी में था 2016 में। वहां पे खेल रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लो वो जिस स्टैंडर्ड से आते हैं। तो फिर हाँ, ये मुश्किल हो जाता है कि अगर आप उनके साथ compete करते हैं, तो फिर तो ये हम गलत बात करते हैं कि यार हमें उसे जीतना चाहिए। तो ये सर सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पहले कहा कि शॉर्टकट वे नहीं है। अभी देखें सर, अभी इवन जो भूटान है ना, उन्होंने भी एक गोल किया है सैफ में, एंड उनके जो 70% प्लेयर्स हैं, 70% वो हाई स्कूल ग्रास रूट्स लेवल से निकल के आ रहे हैं, और वो यंग है, बिल्कुल यंग टीम में। बट दे हैव शोन साइंस कि वो बेहतर हो सकते हैं, और वो बड़ी अच्छी तगड़ी टीम बन सकती है भूटान, और वो ग्रास रूट से निकाल रहे हैं। तो एक मेरे इंडियन दोस्त ने ना, एक हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने पूछा कि आप सादुल्ला सर से पूछें
कि वो किस रूट पे जाना चाहेंगे। क्या मोरक्को के स्टाइल पे पाकिस्तान को जाना चाहिए या जापान के स्टाइल पे पाकिस्तान को जाना चाहिए? इसका कहने का मकसद ये है कि मोरक्को जो है वो डायस्पोरा प्लेयर्स को भी यूज़ करती है, लोकल लड़कों को भी यूज़ करती है, दोनों को साथ-साथ मिला के चलती है। जापान आपको पता है वो मोस्टली अपने ग्रास रूट्स लेवल पे इन्हिसार करते हैं। तो इस पे आपका क्या ख़्याल है? मेरा इन दोनों पे देखो, ये बेस्ड करता है सिचुएशन पे और करंट सिचुएशन पे। वो इसलिए हाँ, देखें, अगर आपने लॉन्ग टर्म्स पे काम करना है हाँ, तो आपको बिल्कुल, जापान के साथ जाना चाहिए। अगर सही है, जिस मैं तरह एग्री अभी करता हूँ। करंट सिचुएशन है, जिस तरह अभी करंट हाँ, सिचुएशन है, ना आपके कंट्री के अंदर लीग हो रहे हैं, ना आपके बिल्कुल, जो प्लेयर्स हैं उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं इंटरनेशनल मैचेस का। चूंकि हुँ, एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी आए हैं, नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो इलेक्शन करवा के चली जाएगी। ये तो अच्छी बात है कि वो इंटरनेशनल बिल्कुल, एक्टिविटीज करवा रहे हैं। तो हाँ, अभी करंटली जो सिचुएशन है, लाजमी बात है आपको डिस्पेरा प्लेयर्स के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि खेलना शायद चाहिए। हमारे लोग तो मैंने कहा कि हर बंदे का अपना अपना सोच है। क्रिटिसाइज करने के लिए लोग तो नहीं, बस प्लेयर्स हैं। जो जो भी काम खराब करते हैं ना, तो प्लेयर्स को ही पकड़ते हैं। तो चाहे हाँ, वो हमारे दौर में बिल्कुल, हो, चाहे वो हमारे दौर से पहले था, चाहे वो अब की दौर में, चाहे वो आने वाले दौर में, जी, जी। हमारे लोग जो भी काम खराब करते हैं वो प्लेयर्स को ही पकड़ते हैं असल में। यार मुझे गुस्सा पता है किस चीज़ पे आता है? मुझे गुस्सा इस चीज़ पे आता है जब आप पर्ची और सिफ़ारिश के लफ़्ज़ इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। मुझे उस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। असल में वो मैं देखो, कंट्रोल इतना करता हूँ। इतना क्योंकि इतना रॉन्ग कन्वर्सेशन ये लोग क्रिएट करते हैं। हाँ, कितने कितने ये निचली सतह की बात है कि अगर कोई बंदा बात करें कि यार कोई कोच जो है वो कमीशन लेता है। यार किस हुँ, स्टैंडर्ड की, यार हम 11 12 साल 13 साल इसी डिस्पोरा प्लेयर्स के साथ खेले हैं, इसी के साथ खेलते हैं, हाँ, हमारे यही कोचेस के साथ हम खेलते हैं आ रहे हैं। हमने तो कभी नहीं देखा है यार कि इस कोच ने कभी किसी प्लेयर से कमीशन लिया। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, ये भी सोशल मीडिया के अंदर, और मैंने बहुत बड़े हाँ, बड़े लोग देखे हैं कि इस बेस का हिस्सा बन रहे हैं यार। ये बिल्कुल, बहुत ही, और बिल्कुल, ये कौन से स्टैंडर्ड की बात है? तो मैं ये बिल्कुल। समझता हूँ कि करंट जो सिचुएशन है, हमें डिस्पेरा प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए और उनको हुँ, लाजमी बात है उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म्स पे, जब हमारी गवर्निंग बॉडी आएगी, इलेक्टेड बॉडी आएगी, देखो मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, जब फिर हमें जापान के साथ जाना चाहिए। जो जो इन्होंने जो एक सिचुएशन क्रिएट किया, उन्होंने जो एक डेवलपमेंट पे काम किया, फिर हमें जापान के, क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म उस पे जाओगे, डेवलपमेंट पे जाओगे, हुँ, कि आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो भी आपकी प्रेसिडेंट आएगा नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि उनके पास टाइम होगा 5 ईयर्स। सी हाँ, आपके उनके 4 टू पास 5 साढ़े ईयर्स चार है। साल 5 साल, हाँ। तो फिर आप वाकई, अगर आप नहीं चाहते कि डिस्पेरा प्लेयर्स नहीं आए, आप चाहते हाँ, हैं कि लोकल प्लेयर्स हों, तो फिर आप कंट्री के अंदर काम करें ना। फिर आप आप काम कंट्री करें के अंदर एग्ज़ैक्टली काम करें, आप काम क्या प्रॉपर काम करें। प्रॉपर हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करें, प्रॉपर आप डिवीजन के अंदर काम करें, प्रॉपर आप प्रोविंशियल हाँ, के अंदर काम करें, प्रॉपर आप नेशनल लेवल पर काम करें, प्रॉपर आप जितनी भी आपके प्रोविंस है उनके अंदर स्क्वाड्स, आपके अंदर सेंटर्स डेवलप करें। जितनी भी आपकी कोचेज हैं, छोड़ दें इनको कि भाई मुझे आपके प्रोविंस से मुझे 200 बच्चे चाहिए, मुझे 300 बच्चे चाहिए, मुझे इस एज के बच्चे चाहिए। कैसे डेवलप नहीं होगा फुटबॉल यार? कैसे नहीं होगा फुटबॉल यार? हाँ। और देखिए हमें सिर्फ लीग नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा स्टेडियम चाहिए सादुल्ला सर, कि हम कम से कम अपना जो होम लेग है, जो अभी हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राउंड 1 आने वाला है, हम अपनी होम लेग को यूज़ ही नहीं कर सकते, हम अपनी होम सपोर्ट को यूज़ ही नहीं कर सकते। आपने लाहौर में गोल मारा, आज तक मुझे याद है 8 साल गुज़र गए। अब उस लाहौर स्टेडियम की क्या हालत है आप देखें, क्या उसके बिल्कुल, साथ हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब सीन ये है कि हम कहाँ खेलें? अभी अभी आप खुद मुझे बताएँ हम कहाँ खेलेंगे? जो हमारा होम लेग आएगा जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राउंड 1 का, आपको क्या लगता है हम कहाँ खेलेंगे? दुबई में खेलेंगे। हाँ। हमारे पास तो यहाँ दुबई कोई में या ऑप्शन नहीं, बहरीन में और जाके हम ये होम बड़ी जो है वो हम दुबई ले सकते हैं और क्या काम खेल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ, जो फीफा हाँ, और एएफसी की जो रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास अगर इंटरनेशनल मैचेस या आपका क्लब अगर कोई चैंपियन होगा, और उनकी हाँ, जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये होना चाहिए, तब आप होम अवे मैचेस खेल सकते हैं। तो वो हमारे पास जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं। तो ऑब्वियसली हमने या कतर जाना है या हम दुबई जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, शायद ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो लेकिन मैं आपसे ये पूछूँगा ज़रूर कि फ़र्ज़ करें हमें सिंगापुर मिल गई या इंडोनेशिया मिल गई या यमन मिल गई या अफ़गानिस्तान मिल गई।
क्या पाकिस्तान का कोई चांस होगा, या बस समझे बस मुसल्ले बिछा लो और दुआएं करो और बस उसी पे गुजारे? नहीं क्या देखिए, लगता है? मैंने आपको पहले कहा दुआएं, मसले, मस्जिद में खड़ा होना, इससे कभी सवाल पैदा नहीं कुछ होता कि नहीं आप होगा। नेकी चाहें। एक बात याद रखना, जिन्होंने जितना मेहनत किया है उसका उतना ही सिला मिलेगा। नंबर एक, सही बात। सही पहले बात। कहा मैंने, इसका शॉर्टकट वे नहीं है। अ, हम्म, दूसरी बात ये है, मुझे ऐसा क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। अच्छा। यकीन करें, अच्छा ये यकीन करें मुझे। साथ में। अच्छा, अच्छा वो इस सूरत में अगर कंबोडिया आएगा, अगर नेपाल हाँ आएगा, और अगर चाइनीज टाइप हाँ। आएगा, इन तीनों में से अगर कोई हमारे अगेंस्ट आएगा, मुझे ऐसा ओके। लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। ओके। ओके। क्योंकि अच्छा, इतना चाइनीज टाइपे प्रेशर जो। बिल्ड हुआ है इनके ऊपर, इतना प्रेशर बिल्ड हुआ है। अब उन्होंने भी सोचा कि हाँ, भाई हमने कुछ करना है। देखिए 75 साल का प्रेशर है ये कोई 1 साल का प्रेशर नहीं है, ये 75 साल का प्रेशर है। 1948 में अपनी पीएफएफ आई थी। तो सीन ये है कि अभी देखें, अगर चाइनीज टाइपे आया, मुझे नहीं पता कि वो एक फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बनाई, वॉलीबॉल टीम को भी नहीं अभी भेजने दिया हमारी गवर्नमेंट ने। आई डोंट नो कि हमारी फुटबॉल टीम को भेजने दिया जाएगा या नहीं। अगर खुदा ना खास्ता हम चाइनीज टाइपे के सामने आ गए, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता कि अब क्या सीन होगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था साद सर, कि जो हमारे बलूचिस्तान के इलाके हैं या पेशावर है, पेशावर तो मेरा आना जाना रहता है, वो तो एक तरह से आप समझ लें मेरी मदर वहां से है, तो मेरा एक तरह से वो गांव ही बनता है। तो केपीके के तो हालात का मुझे फिर पता है। क्या यूरोपियन फुटबॉल को देखा जाता है बलूचिस्तान में, क्या कंज्यूम किया जाता है? ये जो रियल मैड्रिड है, बार्सिलोना है, अपना क्या कहते हैं, ये जो सारे यूरोपियन क्लब्स हैं, इस फुटबॉल को, इस लेवल की फुटबॉल को देखा जाता है रेगुलरली? क्या ये टैक्टिक्स को, जो पेप गार्डियोला, होजे मरीनियो, इन सारे मैनेजर्स को क्या लोग शौक से फॉलो करते हैं, या इस तरह का इतना वो कल्चर नहीं है देखने का? अच्छा, क्वेश्चन आपका बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इस क्वेश्चन हम्म, में मैं भी काफ़ी अरसे से मैं यही सोच रहा था कि हम्म, हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा है कि यहाँ पे जो क्लब सिस्टम था, जब आज से मैं 6-7 साल पहले या 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम जब मैं हम्म, ये क्लब स्ट्रक्चर पे खेलता था या क्लब स्ट्रक्चर के लिए आता था, या बलूचिस्तान में कोई इवेंट आता था, मैं जब खेलने जाता था, तो हम्म, उसमें मैंने कभी किसी प्लेयर से न कभी किसी कोच से मैंने सुना कि यार आज रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का फाइनल है या आज उनका सेमीफाइनल है। मैंने कभी नहीं सुना। अब जब अच्छा। 2018 के बाद, जब 2017 के बाद, जब पहली दफा जब बैन लगा 16 में, तो उसके बाद जब मैं जाना हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि मैंने मास्टर आईआर करना था, अभी मेरा एमबीए जो है अच्छा, वो मास्टर्स। कंटिन्यूअस है। ओके। सेकंड सेमेस्टर हो गए ओके। अभी, 2 सेमेस्टर हो गए, 2 रहते ओके। हैं मेरे। तो जब मैं अच्छा। यूनिवर्सिटी में चला गया, तो यूनिवर्सिटी के अंदर ये बहुत ज्यादा था कि भाई स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, हाँ। देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा शौक से। और मिसाल इतने शौकीन, मैंने सोचा यार कि ये तो हमारे फुटबॉलर से भी आगे निकल चुके हैं। हालांकि वो शायद क्रिकेटर ही होगा, शायद वो वॉलीबॉल ही खेल रहा होता, मगर वो फुटबॉल जरूर देखेगा। तो मैंने यूनिवर्सिटी के देखिएगा। अंदर ये ज़रूर देखा है कि वो फुटबॉल जो है वो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर इस पे डिस्कशन भी हो रहे हैं, ये और आप अभी ठीक-ठाक बलूचिस्तान का जितने बता रहे भी। जी, जी, बलूचिस्तान का बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं जैसे हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जाता था मास्टर आईआर के लिए, अभी जैसे मैं अल हम्द इस्लामिक हाँ। यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो अच्छा, अच्छा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, और वो जितने भी यूरोपियन प्लेयर्स हैं और जिस टीम में जितनी भी क्लब्स हैं, उन सबके नाम जानते हैं, इंक्लूडिंग मी। अच्छा, हम्म। कुछ प्लेयर्स अगर मैं बोल जाऊँ। हम्म। अच्छा, मैं नहीं, शुरू-शुरू में तो देखें कोई भी नहीं, मतलब कोई माँ के पेट से पैदा होके तो कोई यूरोपियन फुटबॉल नहीं देखता ना। पहले आपको शौक होता है, फिर आपको एक क्लब से मोहब्बत होती है, आप रियल मैड्रिड के या मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बन जाते हो, और उसके बाद फिर आप देखना शुरू कर देते हो और फिर आप पागलों की तरह फॉलो करना शुरू हो जाते हो। मेरा कहने का मकसद ये था कि जब आप यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो पिनेकल ऑफ फुटबॉल है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल है। और जब आप वो देखते हैं, तो आप उससे फिलॉसफी सीखते हैं, एक क्लब की आइडेंटिटी क्या होती है, और उस आइडेंटिटी को पाकिस्तान की आइडेंटिटी में कैसे ढाला जा सकता है, वो आप सीख सकते हैं। वहां से आप ये ले सकते हैं। बस मेरे ख्याल से तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा जरूरी है कि वो यूरोपियन फुटबॉल देखें,
चाहे केबल पे देखें या कोई लिंक मिल जाए। वैसे तो यहाँ पे टेलीकास्टिंग भी, ब्रॉडकास्टिंग भी आपको पता है, माशाल्लाह ब्रॉडकास्टिंग यहाँ तो होती ही नहीं फुटबॉल की ब्रॉडकास्टिंग प्रॉपर तरीके से। तो ऐसी है। इसमें मुझे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो मेरे बड़े बलूचिस्तान के दोस्त हैं जो लिंक्स ढूंढ रहे होते हैं और वो वहां से फुटबॉल देख रहे होते हैं, तो वो वाला सीन हो रहा होता है। अच्छा, एक जो है ना चीज जो मैं जानना चाह रहा था कि सादुल्ला सर, ये जो ऑन फील्ड केमिस्ट्री होती है बिटवीन जो भी हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं, एक लोकल है जी, एक डायस्पोरा, ठीक है, इसको बनाने में जो ऑन द बॉल जब आपके पास पोजेशन है, उस फेज के अंदर जब बॉल आपके पास है, वो जो पासिंग पैटर्न है कि पता लगे कि यार ये प्लेयर ने इस मोमेंट पे रन निकालने हैं, जब ये इस मोमेंट पे पास देगा, वो जो एक कम्युनिकेशन होती है आपकी, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होती है दिमाग से, जैसे इंडिया में है, इंडिया में अनवर अली है, वो छांगते को उसको पता है छांगते इस मोमेंट पे रन निकालेगा, मैंने अब बॉल निकाली, उसको पहले से पता होता है। हमारे किसी प्लेयर के अंदर ये चीजें नहीं है, इवन फॉरेन में भी नहीं है, मैं कहूंगा नहीं है, अभी नहीं है। तो ये बनाने में कितना टाइम लगता है, मुझे बस ये जानना है, क्योंकि मैं कोई कोच तो हूं नहीं, आपको ज्यादा मेरे से बेहतर बताऊंगा। शायद मैंने ये बात आपसे कही या शाहरुख के मैंने पॉडकास्ट में कही अभी करंटली, शायद हाँ। आपके नहीं थे, शायद उसमें थे। मैंने कहा कि एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आज ही के दिन में कही है वो बात, कि जब तक आपको ये पता ना हो कि जो मोमेंट्स क्रिएट होते हैं या जो सिचुएशन क्रिएट होता है, अगर उसके साथ आपको डीलिंग नहीं आता ना, हम्म। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस मैच में परफॉर्म कर सकें एज ए टीम। हो सकता है आप इंडिविजुअल बहुत अच्छा नजर आ रहा हो सकता है हाँ। बहुत ज्यादा, मगर आप टीम के बिल्कुल भी 0% भी आप टीम के लिए फायदेमंद ना हो, 0% भी, हम्म। क्योंकि ये टीम गेम है, ये टीम गेम है। इसको टुगेदर होने के लिए प्लेयर्स जो हैं, देखो जैसे इंडियन हम्म। के जो प्लेयर्स हैं अभी, जो मैं समझता हूं, जो सुनील छतरी के अलावा, क्योंकि सुनील छतरी के तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस हो गए, 90 तक, 38 ईयर्स के हैं वो। तो 100 के हाँ। ऊपर, 100 तक पहुंच रहे हैं अभी। तो हम्म। एक उसके अलावा अभी जितने भी प्लेयर्स हैं उनके, वो सारे हम्म। फाउंडेशन, फ्री फाउंडेशन से निकले। जब आप हम्म। इस स्टेज से आओगे, तो हम्म। आपको ये चीजें जो जिस जो क्वेश्चन आपने किया, ये जो मैं बता रहा हूं, जो डीलिंग होता है नेचुरल मोमेंट से, या जो सिचुएशन क्रिएट होता है आपके अगेंस्ट टीम से, या आप खुद एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या नेचुरल मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, या आपके प्लान के मुताबिक एक मोमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि उसमें आपको पता है आपने विदाउट बॉल भी भागना है, विद बॉल भी आपने भागना है, ट्रांजिशन है, ये हम्म। सारे ट्रांजिशन है, टेक्टिकल वर्क है। देखो, हम्म। ये उस टाइम से जब आप इस प्रोसेस के साथ आप आते रहोगे, जब आपका एज आता है 20+, तो फिर हाँ। वो चीजें, वो एक जो ब्लॉक होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, आपको पता होता है, हम्म। क्योंकि वो एक चीज हमारे कंट्री के अंदर नहीं है। जो मैं समझ, देखो नहीं मैं है। खुद सादुल्ला देखो, इंडिविजुअली सादुल्ला मालदीव में भी खेला। सादुल्ला जो है वो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए 11-12 साल से खेलता हुआ आ रहा है, और सादुल्ला के पास न एकेडमी था, सादुल्ला के पास न कोच था, कुछ भी नहीं, मदरसे से निकला, वो आया नेशनल टीम में, फिर भी वो जो जितना स्टैंडर्ड में वो खेलता रहा, वो परफॉर्म करता रहा, वो गेट करता रहा, वो स्टैंडर्ड के साथ चलता रहा। अगर आपने एक अपने बच्चा गॉड गिफ्टेड टैलेंट को यूज किया, आपने गॉड गिफ्टेड यूज टैलेंट को जो आपको मिला था वो आपने यूज किया। बेसिकली आपके पास कोई स्ट्रक्चर कुछ नहीं था। कोच नहीं था। हाँ। आज मैंने कहा, कल भी मैंने पत्थरों में रनिंग किया है, कल की बात कर रहा हूँ, कल यार, हाँ। कल मैंने एक पत्थर वाले ग्राउंड में मैंने रनिंग करना था, और मैंने कर दिया, वहां पत्थर में भाग रहा था, वहां पे भाग रहा था मैं। अभी वो अब क्वेटा आया हूँ, चलो क्वेटा में मुझे मैचेस मिल जाते हैं, मैं मैचेस खेल लेता हूँ फ्रेंडली। सुबह एक दोस्त से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए मैच रख लो, वो मेरे लिए मैच रख लेता है। कभी अगर मैं दुबई जाता हूँ तो वहीं पे मैं मैचेस खेलता हूँ, अगर मैं कोई और कंट्री चला जाता हूँ किसी और पर्पज से, तो मैं मैचेस खेलता हूँ। तो ये चीजें जो है, देखो जब कंट्री के अंदर कोई एक्टिविटीज ना हो, तो आपको पता है आपको ऐसी, जब आपका क्वेश्चन है, तो वो वही बात है, जब तक चाहे वो आपके डिस्परा प्लेयर्स हैं, चाहे आपके लोकल प्लेयर्स हैं। देखें अब एक चीज़ है, जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारे डिस्परा प्लेयर्स हैं, चाहे वो लोकल प्लेयर्स हैं, उनको ये समझ होना चाहिए यार, ये समझ होना चाहिए। यकीन करो, मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी ये है कि क्योंकि वो अवेयरनेस की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो गेट नहीं कर सकते हैं, जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल मोमेंट के साथ उनको डील आना चाहिए। कम्युनिकेशन होती है। हाँ। वो एट द मोमेंट वो कम्युनिकेशन वो खुद क्रिएट हो जाता है। देखिए, वो क्रिएट हाँ। कैसे होता है, जब आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास ब्रेन क्वालिटी हो, जब जैसे फुटबॉल कोच आईक्यू। कोच ने एक प्लान फेंक फुटबॉल दिया, आईक्यू।
जो फुटबॉल हाँ, आईक्यू, जब आपका फुटबॉल आईक्यू इतना स्ट्रांग हो कि जैसे ही कोच ने प्लान फेंक दिया तो आपको टकाटक गेट करना चाहिए जैसे दुनिया के अंदर हो रहा है। अब जैसे हाँ। आपकी जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो हुँ, बेस है, वो ही डेवलप नहीं भाई, आप कैसे गेट करोगे? हुँ, आपका ब्रेन जो 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 आपकी ब्रेन जो ब्लॉक है ना, वो इतना मोटा हो गया कि अभी आप गेट ही नहीं कर सकता वो चीज। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि वो आपका मैं समझ फ्री रहा हूँ। फाउंडेशन से वो क्रिएट होता है। हाँ, हाँ। वो यहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल। क्रिएट नहीं होता। वो जो आप जिस तरह फुटबॉल देख रहे होते हैं, जितना स्टाइलिश फुटबॉल दुनिया के अंदर खेल रहा होता है, वो इस तरह नहीं कि वो आके 16 साल के अंदर, 17 साल के अंदर, 15 साल के अंदर, 19 साल के अंदर उन्होंने फुटबॉल शुरू किया, अंडर 19 टीम के साथ चला गया, डायरेक्ट नेशनल टीम में आ गया। ऐसा हुँ। नहीं होता। ऐसे सिर्फ पाकिस्तान में होता है। जैसे सादुल्ला अंडर 19 में, अंडर 19 के बाद नेशनल टीम में आया, फिर वहां वो पे तो वो 8 सीखना। साल से खेल रहे होते हैं। 8 साल से वो अकेडमीज़ के अंदर ऑलरेडी खेल रहे होते हैं। 8 से 12 साल के बच्चों पे वो मेहनत करते हैं। फिर वो जो 8 जा से 12 साल का बच्चा होता है, वो 10 साल के बाद डेवलप हो जाता है। वो पॉलिश हो जापान जाता है। के जापान के उन्होंने 200 प्लस बच्चे उन्होंने भेजे हैं, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिक एफसी, उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब यहाँ पे वो लोग एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं, चाहे अंडर 12 हो, चाहे फाउंडेशन टूर्नामेंट हो या लीग हो, सही है, उसके अंदर वापस बुला लेते हैं, ये लीग खिला के फिर वापस वो एकेडमी में वहाँ पे भेज देते हैं। वहाँ उसके रिलेटेड एजुकेशन भी गेट करते हैं उनको, और वापस उनको एजुकेशन भी मिल रहा होता है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, और वहाँ वहाँ उसको एक स्टैंडर्ड पे भी रखा है। कल को वो आएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो क्या वर्ल्ड कप नहीं हुँ। जितवा सकता? जितवाएगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। 2050 में उन्होंने टारगेट रखा है, देखो जीत जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से बच्चे जो है तार, फिर वो हर हर ब्लॉक पे, हर पैटर्न पे वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हुँ, सिर्फ फ्री फाउंडेशन और फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, वो यूथ पे भी काम कर रहे हैं, हुँ, वो सेमी प्रो पे भी काम कर रहे हैं, वो प्रो पे भी काम कर रहे हैं। इवन के मेच्योर लीग, उनके डिस्ट्रिक्ट, यार आप जाए उनके डिस्ट्रिक्ट में 4-4 लीग होते हैं उनके, फोर्थ लीग में भी फॉरेनर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं यार। हुँ। तो तो ऐसे फुटबॉल डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं होता यार जिस तरह हम लोग बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं कि फुटबॉल ऐसा डेवलप हो गया, जबर काम एक्शन कोई नहीं करता है, ना काम करते हैं कोई ना नहीं एक्शन करता। लेते। अच्छा, साथ सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे और वो ये है कि इंडिया जो है, मेरे 2 एक्चुअली क्वेश्चन है, मैं दोनों डाल देता हूँ। एक तो ये कि इंडिया जो है वो 4 कह रही है कि उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो अपने मैनेजर हैं, इवन तो वो बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत जीत के आए हैं, हीरो कप जीते वो, इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते, सैफ कप 9वीं दफ़ा जीत चुके हैं। अभी भी उनका कोच कह रहा है कि मुझे 4 हफ्ते चाहिए ट्रेनिंग कैंप के लिए, मैं इससे कम पे नहीं मान सकता। मैं इस टीम की कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करना चाहता हूँ क्योंकि हमने एएफसी एशियन कप खेलना है। तो इसी से सवाल निकलता है कि पाकिस्तान को कितने हफ्ते का ट्रेनिंग कैंप करना चाहिए फॉर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 1। दूसरा सवाल ये कि आप पाकिस्तान के लिए दोबारा कब खेलेंगे? अच्छा, ये पहले क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब तो ये है हाँ। कि उनको कल से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए। हुँ। ट्रेनिंग कल कैंप। से ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग कैंप। कल से उनको हाँ। ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करना चाहिए, वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं, हाँ। आउट बड़ा ऑफ कंट्री। ऑनेस्ट जवाब दिया आपने, तो ऑनेस्ट जवाब दिया भाई आपने। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो हाँ। आपको कल से कैंप स्टार्ट करना चाहिए, और वो भी आउट ऑफ कंट्री। अब जिस कंट्री में भी जाओगे वहां बिल्कुल। जाओ, आप ट्रेनिंग करो, फैसिलिटीज ले लो वहां से, बिल्कुल। वहां फ्रेंडली मैचेस खेलते रहो। जब तक ये हुँ। कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, देखो कोच कहाँ पे हैं, लोकल प्लेयर्स कहाँ पे हैं, फॉरेनर प्लेयर, डिस्पोरा प्लेयर्स कहाँ पे हैं हमारे, आप जब ये हुँ। टुगेदर नहीं होते, आप एक टीम नहीं क्रिएट कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर जिस तरह हमारी स्ट्रक्चर है, जिस तरह हमारे सिस्टम है, जिस तरह हमारी वर्क सिस्टम चल रहे हैं कंट्री के अंदर, कोई लीग नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं, तो आपको कल से ही एक पहले सब। और दूसरा दूसरा आपका बहुत ही टफ आपका क्वेश्चन है। बहुत मुश्किल सवाल। कब जब खेलेंगे पाकिस्तान आप? चाहे, जब पाकिस्तान चाहे मैं उस दिन के लिए तैयार हूँ। जिस दिन पाकिस्तान चाहे मैं तैयार हूँ। नहीं, हम तो चाहते हैं साथ सर, हम तो चाहते हैं आप पाकिस्तान के लिए खेलें, आप पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एसेट हैं। यू आर ओनली 29 इयर्स ओल्ड राइट? अभी आप सिर्फ यस, 29 के हैं। यस, यस, यस? तो यस। यू आर एट योर पीक। आई स्टिल बिलीव कि आप बिल्कुल सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को। मैं चाहूँगा कि अगर आपका टीम में नाम आता है तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी एंड बहुत से आपके फैन्स को भी बड़ी खुशी होगी जो पाकिस्तान के फैन्स हैं। और जाते-जाते मैं यही कहना चाहता हूँ भाई लोग कि अ, 2030 का प्लान है सऊदी अरब का, ये उनका प्लान है। इंडिया का प्लान है 2047 और पाकिस्तान का प्लान है कि हमने किसी भी फुटबॉल टीम के टूर पे एनओसी नहीं देना।
तो ये इस वक़्त हमारे प्लान्स हैं जो कि चल रहे हैं एंड अफ़सोस ही है बस, लेकिन होपफुली वन डे ग्रास रूट्स पे काम होगा, क्योंकि ग्रास रूट्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान की फुटबॉल का, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। आप 100 साल ज़ोर लगा लें, कुछ नहीं होगा, और फुटबॉल क्लब्स के बगैर। तो सादुल्लाह सर आज आए थे एंड इस वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और ऑब्वियसली मैं साद सर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है, ताकि इंडियंस भी आपको फॉलो करें और बाकी भी सारे आपको फॉलो करें जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी मैं हैंडल डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अपनी ज़रूर। सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू। खुदा हाफिज। थैंक बाय यू बाय। शान भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।